रोजगार शुरू करने से पहले और उसके बाद होने वाले सभी मेडिकल चेकअप का पूरा खर्च केवल आपकी कंपनी उठाएगी। सोचिए जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ जो एएमसी मिलती है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो कितनी तसल्ली देती है ना। हाँ बिल्कुल, साल में एक बार पूरी सर्विसिंग और खर्चा सब कंपनी का। वही तो। लेकिन जरा सोचिए अगर गाड़ियों की तरह इंसानों का भी कोई एएमसी हो, तो मतलब आपके शरीर का पूरा हेल्थ चेकअप और बिल सीधे आपकी कंपनी भरे। ये सुनने में किसी फ्यूचर की साईफाई फिल्म जैसा लगता है, पर ये सच है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय के बिल्कुल अंदर तक जाएंगे। हमारे पास नए ऑश एंड डब्ल्यूसी कोड 2020 यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के लीगल डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी नोट्स हैं। Right. और इस चर्चा का मकसद यही है कि ये समझा जाए कि कागजों पर लिखा ये नियम असल जिंदगी में एम्प्लॉइज के हक को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो मुफ्त सर्विसिंग की हम बात कर रहे हैं ना, ये सबको नहीं मिलने वाली। अच्छा, सबको नहीं मिलेगी? नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसका फोकस बहुत स्पेसिफिक है। ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी उम्र 40 या 45 साल से ऊपर हो चुकी है। ओके। और हाँ, जो लोग खदानों में, फैक्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे खतरनाक माहौल में काम करते हैं, उन पर यह सीधे लागू होता है। पर 40 या 45 साल की उम्र का ही कट ऑफ क्यों रखा गया है? मतलब क्या कंपनीज को नौजवानों की सेहत की कोई फिक्र नहीं है? अरे फिक्र की बात नहीं है, ये टोटली प्योर साइंस और रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए, 40-45 की उम्र वो होती है जहां ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या दिल से जुड़ी बीमारियां अचानक सामने आने लगती हैं। हाँ ये तो है, उस उम्र में रिस्क बढ़ जाता है। वही तो। और जो खतरनाक इंडस्ट्रीज हैं, वहां तो उम्र चाहे कोई भी हो, रोज का रिस्क है ही। तो नियम वहां फोकस कर रहा है जहां बीमारी पकड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉजिक तो बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में हम सब जानते हैं कि मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता। सही बात है। कंपनीज तो कॉस्ट कटिंग में माहिर होती हैं, तो क्या वो सच में बिना किसी आनाकानी के ये सारा खर्चा उठाएंगी? मुझे तो लगता है ये पैसा चुपचाप किसी अलाउंस या सैलरी से काट लिया जाएगा। ऊपर से देखने में किसी को भी यही शक होगा, लेकिन कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। इस चेकअप का 100% मतलब 100% खर्चा एम्प्लॉयर यानी कंपनी को ही उठाना होगा। कोई हिडन फीस नहीं, कोई हिडन कट्स नहीं। और अगर हम इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझे ना, तो इसमें कंपनीज का ही फायदा है। इसको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं। अच्छा, मतलब बीमारी को गंभीर होने से पहले ही रोक लेना। एग्जैक्टली। अब सोचिए, किसी एम्प्लॉय को हाई ब्लड प्रेशर है और उसे पता ही नहीं है। अगर वो फैक्ट्री फ्लोर पर अचानक गिर पड़ता है तो पूरा प्रोडक्शन रुकता है। हाँ, और इमरजेंसी का लाखों का खर्चा अलग से। बिल्कुल। तो इसकी तुलना में साल में एक बार 2-2.5 हजार का रूटीन ब्लड टेस्ट करवा लेना वो ज्यादा सस्ता पड़ता है ना। बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है और लोग कम छुट्टियां लेते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। लेकिन मैं एक और चीज सोच रही थी, क्या ये सिर्फ एक नई मेडिकल सुविधा है या फिर श्रम कानून का जो इतना पुराना उलझा हुआ जाल था उसको सुलझाने की कोई कोशिश है? ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या था, ढेरों अलग अलग लॉज थे जो आपस में ही उलझते रहते थे। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सिस्टम। राइट। तो इस नए कोड ने उन सबको एक बहुत ही आसान और क्लियर फ्रेम में समेट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने पास ये पावर रखी है कि वो फ्यूचर में इन नियमों को छोटे संस्थानों पर भी लागू कर सकती है। तो अभी क्यों नहीं किया? छोटी कंपनीज के एम्प्लॉइज को सेफ्टी क्यों नहीं? क्योंकि छोटी कंपनीज या जो नए स्टार्टअप्स हैं, उन पर अचानक से इतना भारी फाइनेंशियल बर्डन डालना प्रैक्टिकल नहीं होता। उन्हें नए नियमों के हिसाब से ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, तो मतलब फेज वाइज लागू करने का प्लान है? हाँ, इसलिए इसको फेजेस में लागू करने का रास्ता खुला रखा गया। ये बात काफी लॉजिकल है। तो अगर हम इन सारे सोर्सेज का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये नियम कमजोर तबके के एम्प्लॉइज को अचानक आने वाले भारी मेडिकल खर्चों से बचाता है। बिल्कुल सही। ये उनका सिर्फ पैसा नहीं बचा रहा, बल्कि उन्हें उनके हक के लिए एम्पावर कर रहा है। हाँ, एक सॉलिड सुरक्षा कवच है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कैसा पेंच? इन डॉक्यूमेंट्स में ना मेडिकल रिकॉर्ड्स के सिस्टमैटिक डेटा मैनेजमेंट की बात साफ तौर पर कही गई है। अब आप सोचिए, जब कंपनी सालों तक एम्प्लॉइज का इतना सेंसिटिव और प्राइवेट हेल्थ डेटा इकट्ठा करेंगी, तो इस डेटा का असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ओह वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है। मतलब क्या आगे चलकर इस पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज उन्हीं एम्प्लॉइज के खिलाफ हो सकता है? यही तो डर है। जैसे हमने गाड़ी की बात की थी ना, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री देखकर ही उसकी रीसेल वैल्यू तय होती है। तो कहीं इंसानों की ये मेडिकल सर्विस हिस्ट्री उनका प्रमोशन रोकने या छटनी करने का बहाना तो नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत ही डीप कंसर्न है। और सच में
ये एक ऐसी सोचने वाली बात है जिस पर हम सबको आगे ध्यान देना होगा। खैर, डॉक्यूमेंट्स की गहरी चर्चा फिलहाल यहीं तक। Industrial workplaces push the human body to its absolute limits. Every day, millions of workers expose themselves to intense physical strain, heavy machinery, and extreme environments just to keep the economy moving. Take the mining sector, for example. Here, the physical toll is compounded by constant exposure to airborne particulates and harsh chemicals, infiltrating the lungs long before any obvious symptoms appear. Or consider construction. Workers constantly balance manual anatomy with demanding structural labor, putting extreme stress on their joints and cardiovascular systems over a lifetime. For decades, the standard medical response in these industries was entirely reactive. A worker only saw a doctor after a severe injury occurred, or when an occupational disease had advanced so far it could no longer be ignored. Waiting for a crisis to happen meant that curable conditions became permanent disabilities. This structural failure left industrial workforces highly exposed, creating an urgent need for the government to step in. To fix this, India consolidated its scattered labor regulations into a single, streamlined framework. The Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, rolled out in 2020. Buried inside this legislation is a powerful requirement. Employers are now legally obligated to provide comprehensive annual medical examinations for their eligible workers. These mandatory health screenings must be provided entirely free of cost to the employee. By legally enforcing regular monitoring, the law forces industries to catch work-related diseases early. It effectively eliminates the old model of waiting for emergencies, replacing it with an active system of preventative care. To ensure these resources reach those at highest risk, the government established strict eligibility rules. The baseline mandate activates when a worker reaches a specific age threshold, typically 40 or 45 years and above. Hazardous industrial processes trigger these same mandates for all personnel, regardless of their age. Anyone handling dangerous chemicals or navigating high-risk environments qualifies for annual screenings immediately. This strict sector mandate blankets heavy manufacturing facilities and demanding factory floors, where the daily wear and tear on the body is impossible to avoid. By testing these specific groups consistently, doctors can establish baseline health metrics and catch anomalies, like a slight drop in lung capacity or early signs of joint degradation, months or years before they escalate. Instead of blindly applying the law to every single desk worker, this framework systematically directs the medical attention precisely to where the statistical risk of long-term occupational illness is highest. The logistics of this system fall squarely on the company. Before an eligible candidate is officially onboarded, the employer must facilitate a baseline medical evaluation. Once hired, that worker is scheduled for continuous, interval-based health tracking that follows them throughout their entire career at the facility. When it comes to paying for all this, the code is absolute. All associated medical and testing costs must be borne entirely by the employer. The law strictly prohibits any hidden fees, out-of-pocket expenses, or backdoor salary deductions. The worker's paycheck must remain completely untouched. Employers are also tasked with building the infrastructure to systematically store and secure the private medical records generated by these exams. This closes a massive historical loophole. By placing the financial and logistical weight entirely on corporate shoulders, the law shields wage earners from out-of-pocket medical debt, while ensuring every high-risk fight maintains standard health infrastructure. Maintaining optimal employee health delivers a massive operational advantage by drastically reducing workforce absenteeism. Fewer unexpected illnesses mean assembly lines keep moving. This consistent workforce presence directly translates into higher overall productivity and creates a more stable, confident working environment. And the legislation is built to scale. The government retains the legal authority to eventually extend these health mandates to smaller establishments and other sectors as needed. With the OSH and WC code in effect, India is officially aligning its labor ecosystem with the strict worker safety protocols used in the world's most advanced economies. So find out where you stand, read up on your rights, speak with your HR department about your eligibility, and make sure you claim the occupational health care you are legally owed.